हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। ओके, पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टॉक इन इंग्लिश। इन बॉर्डर्स ऑफ हार्ट की पहले बॉर्डर हार्ट में पहले बताया राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। और मैंने एक और देखा, एक अपर बॉर्डर भी होता है जो कि बीडीसी में दिया हुआ है, बट एक तरह मैंने नहीं दिया होगा। तो आप लोग लगे तो पढ़ लेना, मुझे बता देना उसकी वीडियो चाहिए तो मैं उसकी बाद में बना दूंगा उससे, अगर चाहिए हो तो। वरना उसमें खास ऐसा कुछ है नहीं कि वो आप एक बार ट्राई खुद से भी करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली बात आता है राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर क्या होता है? बिल्कुल राइट एट्रियम से बनता है। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा आती है। अब सुनना है इसको। याद हो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था, उस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि चलो मान लो कि आपको फिर से वही है, मैं ये बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, मगर असलियत में ऐसा डायग्राम होता नहीं है। थ्री डी दिखाऊंगा तो अलग दिखता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आ रहा होता है, यहाँ से आपका इंफीरियर वेना केवा आ रहा होता है, और इसी को हम लोग राइट बॉर्डर कहते हैं, विच इज फाउंड बाय द राइट एट्रियम। अब मैं कैसे होता है ऐसे, असलियत में ऐसे कैसा होता है? असलियत में ये ऐसा होता है। यहाँ पे ऑरिकल दिखता है। तो असलियत में यहाँ पे आपका राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो पूरा बाउंड्री में आ रही होती है वो होती है राइट बॉर्डर वाली। सुपीरियर वेना के ऊपर से आ रही होती है, इंफीरियर के नीचे जा रही होती है। लेफ्ट बॉर्डर में क्या होता है? लेफ्ट बॉर्डर आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल पार्टली बाय द लेफ्ट ऑरिकल, या कुछ बुकों में कैसे दिया है 2/3। तो बीडीसी अलग कहती है, किस तरह कहती है, विश्राम सिंह अलग ही कहती है। तो आप उन सबको थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, वो एक मतलब माइंड बनाने के लिए कैसे क्या क्या है। इंफीरियर बॉर्डर से नीचे। अच्छा, इंफीरियर बॉर्डर को याद रखना कि अभी भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा जब मैं बताऊँ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में वो डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ना वो ऐसे आ रही होती है, मतलब उसमें वो ऐसे आ रही होती है, आते आते ना वो यहाँ से पास कर जाती है वो आपकी कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी वाली। तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम इंफीरियर बॉर्डर हार्ट में पैसे चेंज करती है, फिर जाती है क्रक्स ऑफ द हार्ट पे। तो ये इंफीरियर बॉर्डर याद रखना, जब आपको हार्ट का भी थ्री डायग्राम दिखाऊंगा ना, वो यहाँ से आके नीचे चली जाती है। तो इंफीरियर बॉर्डर में क्या होता है? राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से बनता है मेनली। तो यहाँ जब डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, 3D दिखा दूंगा मैं, समझ आएगा ठीक है। डायग्राम से याद कर सकते हो, बस वही है ना कि डायग्राम में बस अभी अवेलेबल नहीं है। तो बाकी नियर एपेक्स एक नॉच होती है जिसका बड़ी फेमस नाम है इंसिजुरा एपिडिस एपिसिस कॉर्डिस, इंसिजुरा एपिसिस कॉर्डिस। ठीक है। क्रक्स ऑफ द हार्ट क्या है? जहाँ पे तीन ग्रूव मिलती है, दैट इज इंटर एट्रियल, एट्रियोवेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रुप का था। मैं आपको इसका डायग्राम आगे दिखाऊंगा, ठीक है? फिर लगा तो इसमें डायग्राम दे दूंगा, बस कंफ्यूज मत हो जाना, क्रक्स ऑफ द हार्ट के लिए कौन सा है, उसके लिए कौन सा है। ठीक है। अब सुनना, मैं इंग्लिश रिपीट करता हूँ इसको। फॉर द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, अब राइट बॉर्डर, राइट एट्रियम, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। दिस इज द बेसिक डायग्राम इन द ट्रायंगल वन, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वन। I told about this is the right atrium. From here, from upper one, it is coming the superior vena cava. Here coming the inferior vena cava, and this forming the right border. But in reality, what is this is a atrioventricular groove, because of which this is my right atrium. Okay, this is my right atrium. Here it is coming the superior vena cava. Here is coming the inferior vena cava, and it is forming the right border. For left border, I have not available diagram. Diagram I will show in the 3D. Left border, left ventricle plus partly by left auricle. For the inferior border, right ventricle plus right atrium, which is the partly vent. Now think, this inferior border is important because in the upcoming in the coronary artery, you will listening that from here the artery comes, then this goes inferiorly. From here it goes inferiorly to the crux of the heart. So before that, you should know what is inferior border. So the coronary artery also comes from here, atrioventricular groove. Yeah, for the right one, I can see the anterior atrioventricular groove. Here it passes down to the inferior border of the heart and goes to the crux of the heart. I was showing 3D. If you want, I can send this photo also crux of the heart, but I don't think you won't be able to understand that. And near apex there is a presence of a notch which is called the incisura apicis cordis. Incisura apicis cordis, ये आप नाम याद कर लो, ये काम का नाम है, इसका तो काफी जगह यूजेस है। बाकी क्रक्स हमने बताई दिया कि इंटर एट्रियल ग्रुप से एट्रियोवेंट्रिकुलर, जिसे हम कोरोनरी सर्कस भी कहते हैं, कोरोनरी सर्कस, पोस्टर इंटरवेंट्रियल ग्रुप, इंटरएट्रियल ग्रुप। ठीक है। डिमार्केशन क्या होता है कि लाइनें कि इसको, हाँ ठीक है। बाकी डिमार्केशन मतलब कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है, मतलब कि कैसे वो राइट एट्रिया है,
इनके चक्कर में ही हमारे चेम्बर्स बनते हैं मेनली, जो बाहर से बाहर से देखते हैं ना, वो सेप्टम तो दीवारें होती है, दीवारें देसी भाषा में दीवारें बोलते हैं, या बॉल्स बोल सकते हैं, बॉल्स। सेप्टम एक्चुअली द बॉल्स। ओके, डिमार्केशन में क्या है, इसमें 3 डिमार्केशन होती है, इसमें एक रह गई है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस, और एक आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कस, यू कैन से, या ग्रूव, इसको हम बोल देते हैं कोरोनरी सर्कस। कोरोनरी सर्कस, सर्कस का ग्रुप सेम होता है, याद रखना। बाकी सरफेस में स्टेनोकोस्टल सरफेस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, राइट वेंट्रिकल 2/3 पार्ट, और राइट एट्रियम प्लस ऑरिकल प्लस लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर। मेन आपका ये दोनों होते हैं, ये 2/3 और ये 1/3। बाकी सब तो ये मतलब वो कहने की बात है कि 4 चेंबर से बनते हैं, इसलिए वो दिखाने के लिए, ठीक है। ये लेफ्ट ऑरिकल था, मैंने सवाल राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट ऑरिकल। बाकी डायफ्रामेटिक कौन सा, डायफ्रामेटिक आपका नीचे वाला सरफेस, ये इंफीरियर बॉर्डर की वजह से स्टेनोकोस्टल ऊपर होता है, स्टेनोकोस्टल ऊपर होता है, डायफ्रामेटिक नीचे होता है, तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट सरफेस आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल। मैं इंग्लिश रिपीट कर देता हूँ। डिमार्केशन के, डिमार्केशन आर दोस थिंग्स बिकॉज विद द चेंबर्स आर फॉर्मिंग एक्चुअली। ओके, आई एम सेइंग राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस डिमार्केशन ओनली। Anterior interventricular circus, which is also known as coronary circus. Anterior interventricular circus, this is the atrioventricular. Sorry, this is the atrioventricular. And posterior interventricular, anterior interventricular, atrioventricular. Yeah. Okay. Surface में आ जाएगा फिर स्टेनोकोस्टल सरफेस, लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस राइट वेंट्रिकल प्लस राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट ऑरिकल. ओके. Diaphragmatic one, because of this inferior border only, it is dividing into two. Sternocostal surface ऊपर, in the upper side sternocostal, below side diaphragmatic, left and right ventricle. And this in the left surface. अच्छा, left one is ना 2/3 part. It is a 2/3 part. It is a 1/3 part. ना वो mention कर देना जब पढ़ोगे, ठीक है। ये 2/3 वाला है, जैसे 2/3 part. Left face, left ventricle, left atrium plus left auricle. हैं, तो I will showing the 3 diagram also in this. Okay, I will upload this so that you will able to visualize. तो I hope कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। In crux of the heart में you will also be learning about there is formation of anastomosis. 2 anastomosis learning about. In BTC they have told about one only, कि one from the circumflex branch and also from the posterior interventricular of the राइट कोरोनरी आर्टरी से वो आती है, ठीक है। बाकी कोरोनरी सर्कुलस ब्रांच आती है लेफ्ट वाले से। फिर ओनली टॉक अबाउट वन, वेयर इज द 2 एनास्टोमोसिस फॉर्म, one at the near the crux, or you can say the epiphysis cordis one, the notch. Okay, 2 one at the epiphysis crux of the heart and the epiphysis cordis. And what are the coronary circulation, or what are the use of the anastomosis? It acts as a collateral circulation or a secondary circulation for by chance if you got a fracture or something like that. Then also our bone is not dead or something not dead, because there is anastomosis. There is anastomosis where the various arteries are coming. Okay. So because of that there is a combination of this. And also I will talk about the papillary muscle and choroid tendon. Choroid tendon is like this. Okay, from here you are covering the papillary muscle. I will tell about later on. अच्छा, इसमें मेरा एक पार्ट और रह गया था, जो थोड़ा छोटा सा पार्ट है, वो तुम्हें दिया हुआ एपेक्स बीट करके है, मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे एपेक्स बीट है। एपेक्स बीट को कैसे करना है, व्हाट इज एपेक्स बीट, कि मतलब एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस अपवर्ड थ्रस्ट फील होता है, मतलब धड़कन फील होती है, हिंदी देसी भाषा आइकन से, कि धड़कन टाइप की फील, मतलब 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, जो मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, 7 से 9 सेंटीमीटर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी छोटे बच्चों में शायद चौथे पे होती है, चौथे छठे पे, वो देख लेना। बाकी व्हाट इज एपेक्स बीट, इट इज द अपवर्ड थ्रस्ट एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन, मतलब what I can feel that actually the beating of the heart, upper beat. Apex one, the beat I can say upper, sorry, lower. Apex is the lower one, base is the upper one. The 5th intercostal space which I am hearing, that is the apex beat. Okay. So and in Ekita they have talked about the vertebral relation. You can in the vertebral you can easily learn by that the most of the parts are from the posterior mediastinum. So I hope you will see the posterior mediastinum video. From that you will be able to learn easily in an easy way. And then the demarcation I have done and the 820 circles. Okay, these are the only things. So I hope कि आपको अच्छी लगी हो, तो stay healthy and stay safe.